नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति के ज्ञान को, हिंदुत्व की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। एक मित्र ने प्रश्न किया कि जो ब्राह्मण होते हैं क्या वो अगले जन्म में भी ब्राह्मण होंगे। इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूँगा, पहले ये जानिए ब्राह्मण क्या होते हैं। ब्राह्मण कर्म से होते हैं, जन्म से नहीं होते हैं। जन्म से होना भी मध्यकालीन भारत में माना गया और वो परंपरा अभी तक चली आ रही है। और वास्तव में ये परंपरा जो है कि हम कर्म से ब्राह्मण नहीं, जन्म से ब्राह्मण हैं। हम जन्म से वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण हैं। इसके कारण ही हिंदुत्व का बहुत अधिक पतन हुआ है, क्योंकि जन्म से अपने को कुछ मान लेना एक अहंकार दे देता है। अहंकार जो है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और हम अत्याचारी भी हो सकते हैं। ब्राह्मण के ऊपर मैंने एक लेख लिखा है, मेरे ब्लॉग पर दिया हुआ है freedhyan.blogspot.com। विस्तार से लेख दिया हुआ है, मैं नीचे उसका लिंक दे देता हूँ। आप पहले जानिए ब्राह्मण है क्या। यदि कोई मुझे वेदों में, उपनिषद में, भगवत गीता में ये लिखा दिखा दे कि कोई जन्म से ब्राह्मण है, तो मैं कुछ भी हारने को तैयार हूँ, किसी प्रकार की लगा तैयार हूँ। तो पहले आप ये समझिए ब्राह्मण है क्या। यो ब्रह्म वर्णा सा ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म का वर्ण किया हो, जिसने ब्राह्मण को जाना हो, जिसने ब्रह्म को जाना हो, वो ब्राह्मण होता है। यानी दूसरे अर्थों में जिसको योग का अनुभव हो गया हो, वो ब्राह्मण है। और योग क्या? आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव ही योग है। और जब योग होता है तभी आदमी ब्रह्म को थोड़ा बहुत जान पाता है, समझ पाता है। और वो भी जब योग का अनुभव होता है, यानी द्वैत से अद्वैत का अनुभव होता है, तब मनुष्य को अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है और वेद महावाक्यों के अनुभव होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं। तब उसको अचानक सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म क्या है, वो क्या है। वो जो वाक्य बोलता है उसका भगवत गीता अनुमोदन करती है और वेद उसकी प्रशंसा करते हैं। आप ये समझ लीजिए, ये होता है ब्राह्मण होना। लेकिन लोग व्यर्थ में, यहाँ तक कि मनु महाराज ने भी ब्राह्मण का अर्थ बताया है। वो ये मतलब मनु, एक अन्य मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है नाम ऋषि का, जन्म जायते शूद्रा, मतलब जन्म से सभी शूद्र होते हैं। ये कर्म होते हैं जो मनुष्य को बताते हैं। विश्वामित्र कर्म से ब्राह्मण हो गए, विदुर व्यास कर्म से ब्राह्मण हो गए। जन्म से तो विश्वामित्र क्षत्रिय थे और वो तो दासी पुत्र थे, विदुर, महात्मा विदुर। वेद व्यास, उनकी माँ तो मत्स्य गंधा मछली थी, मतलब मछुआरे की पत्नी थी, लेकिन वो वेद व्यास कहे जाते हैं, कितने बड़े ब्रह्म ऋषि कहे जाते हैं। तो हमारे वहाँ हमेशा कर्म की पूजा की गई है, जन्म की पूजा नहीं की गई है। हालांकि जन्म से गुण आते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि, बोलते भी हैं हमारे वहाँ कि माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये गुण आ सकते हैं, आवश्यक नहीं है। ऐसा भी निकला है कि विश्वामित्र के 4 पुत्र में एक शूद्र हुआ, एक ब्राह्मण हुआ, वैश्य हुआ, क्षत्रिय हुआ, कर्म के द्वारा। तो पहले आप ये समझिए ब्राह्मण है क्या। यदि आपको योग का अनुभव हो चुका है और योग के अनुभव के साथ आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो चुकी है, तो अगले जन्म में भी आपको, यदि आपके कर्म सही रहे, आपके कर्म फल आपको नहीं भोगने हुए, आपने मानव का जन्म प्राप्त किया, तो आपको पुनः योग का अनुभव हो सकता है। कुंडली शक्ति पर अपनी जो क्या बोलते हैं उसे अनुकूल परिस्थितियाँ पा करके
जागृत हो सकती है और आप ब्राह्मण बन सकते हैं अगले जन्म में, यदि आप इस जन्म में वास्तविक ब्राह्मण हैं, जन्म से नहीं। अगर कर्म से, अच्छा फिर जन्म से आपको ज्ञान प्राप्त हो वो तो आंतरिक है, फिर कर्म से भी मनुष्य ब्राह्मण बन जाता है। आपके अंदर जैसे कि पातंजलि अष्टांग योग में बताया, यम नियम, 5 यम, ये समाज के लिए क्या करें, 5 नियम अपने लिए क्या करें, ये सब जो बताए गए हैं ये वास्तव में पहचान है योगी की, यानी ब्राह्मण की। तो यदि आप योग को प्राप्त करने वाले ब्राह्मण हैं तो अगले जन्म में भी आपको योग प्राप्त होगा। अगर आपने इस जन्म में बहुत अधिक दुष्कर्म नहीं किए तो ठीक ठाक चले तो अगले जन्म में आपको, और आपकी कुंडली शक्ति अगर जागृत हुई है इस जन्म में तो अगले जन्म में भी वो अनुकूल परिस्थिति पाकर जागृत सकती है। ये मेरी बात का उत्तर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ आपकी बात का उत्तर हो गया। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ।